अब आरटीआई दायर करते ही 30 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के किसी भी क्लिनिक और अस्पताल के रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी मिल सकेगी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को निर्देश जारी किए। सूचना आयुक्त ने विभाग को कहा कि वे इस आदेश के प्रति प्रदेश के समस्त जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि आरटीआई आवेदन दायर होते ही 30 दिनों के भीतर अस्पताल और चिकित्सालय की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाएं। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश गुलशन यादव ने बातचीत की। मध्य प्रदेश की सभी अस्पतालें हों चाहे क्लिनिक हों, अब सब आरटीआई की दायरे में आएंगी। जो उनकी मनमानी है, मनमानियों पर विराम लगने जा रहा है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। किस वजह से ये फैसला लेना पड़ा और फैसले में क्या कुछ विशेष है, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज आपने कई अहम फैसले किए हैं, उनमें से अस्पतालों को आरटीआई के दायरे में लाया है। किस लिए जरूरत पड़ी और क्या कुछ विशेष रहा? देखिए, जो अवैध रूप से जो कई शिकायतें आती है, अवैध रूप से जो क्लिनिक और हॉस्पिटल संचालित है, वो सीधे सीधे ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मैटर है, जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी जो है, अगर हम पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे, आम आदमी की पहुंच में होगी, तो व्यवस्था में कसावट सुनिश्चित होगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। और खास तौर से आप जानते होंगे कि शासन द्वारा जो निर्धारित मापदंड होते हैं, उन्हीं के अनुरूप ये जो तमाम जो निजी हॉस्पिटल्स हैं या फिर क्लिनिक है, उनके संचालन की अनुमति मिलती है। तो अगर उनका उल्लंघन हो रहा है और ये जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती उसमें, आपने अभी हाल में ही जबलपुर का अग्निकांड देखा होगा, जहां पे निजी अस्पताल में अग्निकांड हुआ, लोग मर गए। इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि नियमों के अनुरूप कई क्लिनिक संचालित नहीं होते हैं, कुछ फर्जी डिग्री के डॉक्टर्स आ जाते हैं और गलत ढंग से इलाज हो जाता है, उसमें लोगों की जनहानि होती है। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि ये रूल्स के तहत ही पूरा हॉस्पिटल के संचालन की अनुमति है, अगर ये दस्तावेज पब्लिक के पास रहेंगे तो व्यवस्था सुनिश्चित पारदर्शी सुनिश्चित होगी। कुल मिला के जिस तरीके से जो फर्जी क्लिनिक चल रही थी, निजी क्लिनिक चल रही थी और बगैर रजिस्ट्रेशन के कई अस्पतालें ऐसे भी थी, क्लिनिकें ऐसी थी जो बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही थी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी और उनका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब वो अस्पतालें, वो निजी क्लिनिकें सब सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आएंगी और कोई गड़बड़शाला, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। ऐसे में मरीजों को सहूलियत के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी देखरेख हो सकेगी और जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे थे, उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। कैमरामैन रेहान के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादिल टीवी, भोपाल।